तो फिर कहते हैं आगे चलकर आसानी होगी बच्चे को। अब मुझे बताएं कि आगे चलकर ये हरबी बोल हे रे बे ये आगे चलकर ये पढ़ेगा या आपके और अंग्रेजी में पढ़ेगा? HERB बोल से लफ्ज नहीं लिखना आएगा, लफ्ज पढ़ना नहीं आएगा, पता नहीं होगा लफ्ज क्या है, वो तो हरबी अंग्रेजी को उर्दू में लिख रहा है। क्या अंग्रेजों की किताबें जो आप अगले क्लासों में पढ़ाते हैं वो ये हे रे बे छोटी है बी ये इस तरह से लिखी हुई है? यानी ये है कि ज़रूरत किसी चीज़ की है, पढ़ाया कुछ जा रहा है। या आपको देखें, आपको जूते की ज़रूरत है या मुझे जूते की ज़रूरत है, तो जूता ही मैं पहनूंगा तो मेरी ज़रूरत पूरी होगी ना, मुझे जूता ही मिलेगा। तो अगर जूते की बजाय मुझे 2 वक्त का खाना दे दें तो मैं ज़रूरत तो मुझे जूते की है। ज़रूरत किसी चीज़ की है और किया कुछ और, फराहम कुछ और किया जा रहा है। और ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है ना जी। ये ऐसे लोग उनको एजेंट के तौर पे मिल गए हैं, हमारे ही अपने लोग हैं कि जो साम्राज्यी ताकतों के आलाकार बने हैं, उनके मफादात पूरे होते हैं। जहन्नुम में जाए ये गरीब लोगों के बच्चे मर जाएं क्या। मैं तो कहा करता हूँ कि इस तरह से उनको अनपढ़ रख के, जाहिल रख के ये ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करना, इससे बेहतर है कि आप इन गरीब बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करें। और एटम बम है आपके पास, पता नहीं ज़िंदगी में कोई चलाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और मैं जहाँ चलाना है वहाँ आप चलाएंगे नहीं, तो इनको मार दें। फिर इनको क्यों सिसक कर इनको जीने पे मजबूर कर रहे हैं। और पढ़ सकते नहीं हैं ये अंग्रेज़ी में। आप अंग्रेज़ी में, मैं तो क्या कहा करता हूँ, पता है कामरान भाई को बेशुमार जगहों पे कि मुझे यही जितने भी टेक्स्ट बुक बोर्ड में है या वजारत तालीम में है या माहिर तालीम के तौर पे काम कर रहे हैं, ये चौथी जमात की साइंस का कोई एक सबक मुझे अंग्रेज़ी में पढ़ा के दिखाना पढ़ा ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। 5 मिनट तक अंग्रेजी नहीं बोल सकते, 5 मिनट तक अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो इनका ये इनकी है सलाहियत है और ये काम ऐसे करने जा रहे हैं। फिर एक और बात है, अभी ईरान इसराइल की जो जंग है जी, इसमें हमने देखा कि इसराइल ने जो है वो किस तरह से मनसूबा बनाया कि लोगों को ख़रीद के ईरान के अंदर से ही ड्रोन के पुर्जे इकट्ठे करके ड्रोन बनाए और ईरान के साइंसदानों को कत्ल किया और उनके पासदारान इनकलाब को के जो सरकर्दा लोग थे उनको कत्ल किया। तो ये है कि हमारे जो NGOs में, हमारी जो NGOs पाकिस्तान में, बरतानिया की ख़ास तौर पे, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, ये जो काम कर रही हैं, तो इन NGOs के साथ जो वाबस्ता लोग हैं जिनको बार बार आप बरतानिया ले गए हैं घूमने फिरने या निज़ाम का मुताला करने की खातिर, तो उनके पैसों से, तो क्या वो ऐसे लोग ख़रीद के हमारे मुल्क में मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर सकते? बिल्कुल। उनको तो चाहिए कि छुपने के लिए कोई अड्डा चाहिए होता है किसी मुल्क में, तो वो आपने फ़राहम किया है, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनकी आड़ में वो कुछ भी कर सकते हैं आपके मुल्क के ख़िलाफ़। और भी साजिशें, एक तो ये सबसे बड़ी साजिश कर रहे हैं कि तालीम का निज़ाम तबाह कर रहे हैं, आपके लोगों को जाहिल किया जा रहा है, लोगों को जाहिल बनाया जा रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अब सारी चीज़ें तो हमें नहीं पता ना, ये जो मुआहदे करते हैं क्या उनके मतन तक किसी को रसाई है? हालांकि हर आदमी को आईने पाकिस्तान जो है वो हर इल्म रसाई का इल्म देता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, तो हक देता है, आइन हक देता है कि अपनी हुकूमत से पूछें कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं, और वो जो मुआहदा है उसे आप उर्दू में तर्जुमा करके लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि उसके मतन क्या है, ये किस वो पैसे दे रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं। और मेरा ख्याल है जो हमारा अलमिया है कि सियासी लोगों की बजाय हमारे जर्नैल बाख्तियार हैं, तो उनको भी इनकी संगीनी का इल्म नहीं है, इसके नताइज क्या निकलेंगे, और ज़मीनी हक़ाइक़ का शायद अब भी उनको सही तरीके से इल्म ना हो, ना उन्होंने कभी निसाब की किताब देखी होगी, और सरसरी सा कहीं पे जिक्र भी हुआ होगा तो अच्छी अच्छी बातें करने वाले इर्द गिर्द लोग होते हैं,
जो उनको भरमाते हैं, समझाते हैं ये नहीं, ये तो बड़ी तरक्की हो रही है, हम जदीद निसाब पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और देखें, बरतानिया बड़ा शातिर है, हम पर कितने 200 साल हुकूमत की है उसने, सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े किए हैं, अरबों को देखें छोटे छोटे मुल्क बना के अपने ही जो एजेंट थे उनको, उनके हवाले उनको किया है, और अब तक उन्हीं की औलादें आ रही हैं वहाँ पे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो अरब ममालिक हैं, उनके सारे अरब ममालिक के अंदर तो अमरीकी अड्डे हैं, जो ख़ास तौर पे अपने बगल बच्चे इसराइल को बचाने के लिए है। तो उनके इन लोगों पर हुकूमत वो करता है, और जिसकी ईरान देखें, जो उनके पीछे नहीं चलता या अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है, उसके लिए कितनी पाबंदियां हैं, कितनी उनके साइंसदानों को किस तरह से जो मारा जाता है, पासदारान इनकलाब को कैसे तबाह किया जाता है। तो उनके ख़िलाफ़ फिर वो इस तरह के हथकंडे वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताएं कि एक ही सवाल है, हमें अगर वो उनका मकसद तालीम देना है, तो ये देखें कि जो साइंसदान हमारे डॉक्टर कदीर के ख़िलाफ़ कितना, तो जो मुल्क में जो साइंसदान बन जाता है उसे वो मारने की कोशिश करते हैं। ये क्यों बन गया? डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया है। तो ये नहीं पता है कि उनको भी पता है, लेकिन उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी औलादें गाड़ियों में घूम रही हैं, उनको अयाशी के हर तरह के सामान मुयस्सर हैं, और इसके इवज़ क्या हो रहा है कि हमारा निसाब ऐसा आ रहा है जो नामुमकिन है, कोई नहीं पढ़ा सकता दुनिया के अंदर। दुनिया में ये गैर फितरी है। मैं ऐसे ही कहता हूँ कि जैसे हम फितरी माहौल में ये सैर कर रहे हैं, सुबह की सैर कर रहे हैं, अगर बदबू आ रही हो चारों तरफ से तो हम निकलेंगे, हम बीमार हो जाएंगे, एक ही दिन निकलेंगे। यानी फितरत में हम ग़िज़ा अच्छी खाएंगे, फितरत के करीब तरीन रह कर खाएंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, अगर ख़राब खाएंगे। और इसी तरह निज़ाम तालीम अगर फितरत के करीब वही जो हमारी अपनी ज़बान में होगा, हमारी तहज़ीब से मुताबिकत रखता होगा, ये फितरत के करीब होता है, तो ये फितरत से कटा हुआ है तो क्या है, वो बीमार तालीम ही पैदा होंगे ना। जो अब बरतानिया तरबियत देता है, 20-25 साल हो गए हैं वो असातिज़ा को तरबियत दिए जा रहे हैं। क्यों वो तरबियत देता है? क्या ये सही पढ़ा सकें? वो तरबियत देता है ये गलत तरीके से पढ़ाएं, समझ ना आए किसी को, बल्कि ना पढ़ा सकें कि देखें अंग्रेज़ी में कौन पढ़ा सकता है कि अंग्रेज़ी को वाहिद लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल करें। इसका मतलब अपनी कौमी ज़बान को ये नीचे दबाना चाहते हैं अंग्रेज़ी के, और सारी सलाहियतें इस काम में, बच्चे की और उस्ताद की सारी सलाहियतें एक ही काम में खर्च हो रही हैं कि अंग्रेज़ी भी उस तरह से कि अंग्रेज़ी भी ना पढ़ाई जा सके। और इसी तरह ये जो पढ़ना है वो निसाब दो तरह का है, लाजमी वो कर रहे हैं, या तो पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ें आप, या फिर जो उर्दू में पढ़ना है तो सारी इस्तिलाहात का वो पागलपन है, तो जो हरबी वर्ड आप उसमें लिखेंगे भी, और सब्ज़ी खोर, सब्ज़ा खोर, चारा खोर, नबातात खोर, कितने सारे उर्दू में अल्फाज हैं, वो नहीं आप बोल सकते। यानी साजिश ये है कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को वाहिद लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल करना है, और वो भी उर्दू में, वो भी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को उर्दू में लिखना है। फिर हम कहें तो कहीं जब हम मास्टर ट्रेनर भी रहे, हमें पता है इन सब का, तो फिर कहते हैं आगे चलकर आसानी होगी बच्चे को। अब मुझे बताएं कि आगे चलकर ये हरबी बोल, हे रे बे, ये आगे चलकर ये पढ़ेगा या आपके और अंग्रेज़ी में पढ़ेगा? HERB, वो उसे लफ्ज़ नहीं लिखना आएगा, लफ्ज़ पढ़ना नहीं आएगा, पता नहीं होगा लफ्ज़ क्या है, वो तो हरबी अंग्रेज़ी को उर्दू में लिख रहा है। क्या अंग्रेज़ों की किताबें जो आप अगले क्लासों में पढ़ाते हैं वो ये हे रे बे छोटी है बी ये इस तरह से लिखी हुई है? यानी ये है कि ज़रूरत किसी चीज़ की है, पढ़ाया कुछ जा रहा है। या आपको देखें, आपको जूते की ज़रूरत है या मुझे जूते की ज़रूरत है, तो जूता ही मैं पहनूंगा तो मेरी ज़रूरत पूरी होगी ना, मुझे जूता ही मिलेगा।
अगर जूते की बजाय मुझे 2 वक्त का खाना दे दें तो मैं ज़रूरत तो मुझे जूते की है, ज़रूरत किसी चीज़ की है और किया कुछ और, फराहम कुछ और किया जा रहा है। और ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है ना जी।